वेलकम बैक ऑल ऑफ़ यू। आज की क्लास में हम सीखेंगे टेंस को। टेंस को हम जीरो लेवल से सीखेंगे। एक एक पॉइंट हम आपको बताने का प्रयास करेंगे और आशा करते हैं कि आपको यह पढ़ाया हुआ हमारा समझ में आएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लें आखिर टेंस है क्या। व्हाट इज़ टेंस। ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज़ टेंस। पहली पॉइंट यही है, पहला क्वेश्चन यही है, आखिर टेंस है क्या, जिसको हम बार बार पढ़ते हैं कि ये टेंस है, ये टेंस है। आखिर ये क्या है। तो देखिए, टेंस एक टाइम है। टेंस क्या है? एक टाइम है, जो टाइम ऑफ एक्शन को शो करता है। किसको शो करता है? टाइम ऑफ एक्शन को शो करता है। ध्यान से देखिएगा। तो टेंस क्या है? टेंस एक टाइम है जो किसको शो करता है? एक्शन दिखाता है। और क्या दिखाता है? ये है एक्शन के साथ साथ, टाइम ऑफ एक्शन के साथ साथ, तो टाइम ऑफ एक्शन के साथ साथ यह स्टेट ऑफ बीइंग्स भी दिखाता है। क्या दिखाता है? स्टेट ऑफ बीइंग्स दिखाता है। तो टेंस क्या क्या शो करता है? टाइम ऑफ एक्शन, कार्य के समय को दिखाता है। किसके समय दिखाता है? कार्य के समय दिखाता है। और दूसरी पॉइंट क्या है? यह किसी की दशा को भी क्या करता है? दिखाता है। तो दो पॉइंट आप क्लियर हो गए यहाँ से। तो टेंस क्या है? टेंस एक टाइम है जो किसको बताता है? एक्शन को बताता है, कार्य को बताता है, कार्य किस समय में किया गया है, या किया जा रहा है, या किया जाएगा। और दूसरी पॉइंट क्या है? ये किसी के स्टेट को दिखाता है, किसी के होने की अवस्था को दिखाता है। तो दो पॉइंट आपको क्लियर हो गई पूरी तरह से। तो आइए आगे चलते हैं। तो इससे हमने डिफाइन क्या किया? टेंस को डिफाइन, यदि हम टेंस को डिफाइन करना चाह रहे हैं तो क्या डिफाइन होगी, इसकी क्या डिफिनेशन होगी? तो ये टेंस, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। ये टेंस रिफर्स क्या करता है? रिफर्स करता है किसको? टाइम ऑफ एक्शन, टाइम ऑफ एक्शन एंड इट्स स्टेट ऑफ बीइंग, एंड इट्स स्टेट ऑफ बीइंग को शो करता है कौन? टेंस। तो इस प्रकार से डिफिनेशन क्या निकल कर आई टेंस की? तो ए टेंस रिफर्स, एक टेंस बताता है, क्या बताता है? किसी कार्य के समय को और किसी की दशा को, किसी की स्टेट को दिखाता है। तो इतनी पॉइंट क्लियर हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, जो वर्ब है कैन शो 3 टाइम। अब मेन पॉइंट किसकी आती है? वर्ब की आती है। तो वर्ब से ही एक्शन होता है। तो वर्ब क्या करती है? ये शो करती है। वर्ब क्या करती है? ये शो करती है। क्या शो करती है? 3 टाइम्स को शो करती है। किसको शो करती है? 3 टाइम, 3 टाइम्स को शो करती है कौन? वर्ब। तो मेन पॉइंट क्या है? वर्ब का ही पूरा गेम है। तो वर्ब को हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो वर्ब क्या शो करता है? 3 टाइम्स शो करता है। तो इसी के अकॉर्डिंग टू टेंस को क्या किया गया है? सो देयर आर 3 टेंसेज। तो इस प्रकार से देयर आर 3 टेंसेज। क्लियर बात हो गई। तो वर्ब क्या शो करती है? 3 टाइम्स को डिनोट करती है। तो इसके आधार पर हम
3 टाइप ऑफ टेंस को डिवाइड करते हैं, इसके टाइप्स को बता देते हैं। अब 3 टाइप्स ऑफ टेंस हैं कौन? तो पहला कौन है? फर्स्ट कौन है? प्रेजेंट टेंस है। फर्स्ट कौन है? प्रेजेंट टेंस है। सेकंड कौन है? पास्ट टेंस है। थर्ड कौन है? फ्यूचर टेंस है। क्लियर बात हो गई? तो टेंस के टाइप्स कितने निकले? 3 टेंस के टाइप्स निकले। किसके कौन शो किया है? जो वर्ब है वो 3 टाइम्स शो की है। इस उसी के आधार पर 3 टाइम्स को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है? 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और कौन सा टेंस? फ्यूचर टेंस। तो नेक्स्ट देखिए आप, जो प्रेजेंट टेंस है, कौन सा टेंस है? जो प्रेजेंट टेंस है, इसका सब डिवीजन देखिए, इसका सब डिवीजन देख लीजिए। सब डिवीजन कितना है? 4 है। कितना है? 4 सब डिवीजन है। कौन कौन सा देखिए। पहला पॉइंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सेकेंड कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं पॉज करके वीडियो को। थर्ड देखिए, थर्ड कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। एंड फोर्थ कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो इस प्रकार से हमने क्या सीखा? जो सिंपल जो प्रेजेंट टेंस है, कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस है। इसका सब डिवीजन कितना हुआ? 4 हुआ। कौन कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर है? एक एक को हम क्लियर करेंगे। पहले प्रेजेंट का पढ़ेंगे, फिर पास्ट का पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर का पढ़ेंगे। देखिए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहला टेंस हम कौन सा पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पढ़ेंगे। किस टेंस को पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि इसमें एच बी कौन कौन सी यूज होती हैं और इसमें मेन वर्ब का फॉर्म कौन सा यूज होता है। तो एच बी इसमें कौन कौन सी हैं? डू है और कौन है? डज है। मेन वर्ब कौन सी है? मेन वर्ब की B1 फॉर्म भी है और मेन वर्ब की 5th फॉर्म भी है। क्लियर हुआ? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एच बी कौन कौन सी हैं? डू है और कौन है? डज है। मेन वर्ब कौन सी है? B1 है और कौन सा है? B5 है। इतना पॉइंट क्लियर है? तो आगे हम चलते हैं। देखिए, डू की कंडीशन प्लूरल है, ये प्लूरल एच बी है और ये यूज की जाती है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो इस टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? आई है, वी है, यू है, दे है और कोई नाउन कैसी हो जिसमें यस ईएस लगा हो, वह नाउन प्लूरल मानी जाएगी। इतने सब्जेक्ट क्या हुए इसमें? प्लूरल हो गए, जिनके साथ डू का आप प्रयोग कर सकते हैं। और जब डू का प्रयोग करेंगे
तो इसके साथ कौन सा फॉर्म आएगा? V1 फॉर्म ही आएगा। ओके, इतनी ये भाई पॉइंट क्लियर हो गई आपकी। नेक्स्ट देखिए, इसमें एक HB और है, डज है। इसका नेचर क्या है? ये सिंगुलर है। और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर हैं? तो ही, सी, ईट और नाउन क्या जिसमें यस यस न लगा हो, ये सारे सब्जेक्ट क्या हैं? सिंगुलर हैं। तो इसके साथ क्या किसका प्रयोग करेंगे आप? डज का। तो डज के साथ भी आप कौन सा फॉर्म यूज़ करने वाले हैं? V1 फॉर्म यूज़ करने वाले हैं। क्लियर पॉइंट हो गई। अब देखिए आप, डू प्लस V1 और डज प्लस V1, थोड़ा स्मार्ट तरीके से पढ़ने का प्रयास कीजिए आप, का यूज़ ओनली निगेटिव सेंटेंस में किया जाएगा। किस टेंस के? सिंपल प्रेजेंट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में किया जाएगा। और किस सेंटेंस में किया जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इनका प्रयोग किया जाएगा। तो दो सेंटेंस हैं जिसमें आप डू प्लस V1 डज प्लस V1 का प्रयोग करेंगे। वह कौन सा सेंटेंस है? तो सिंपल प्रेजेंट का निगेटिव सेंटेंस है और सिंपल प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो बचा पॉजिटिव सेंटेंस। आखिर पॉजिटिव सेंटेंस में क्या यूज़ किया जाएगा? क्या डू डज का प्रयोग किया जाएगा? तो नहीं। तो पहला सेंटेंस क्या इसका है? पॉजिटिव सेंटेंस है। अब स्टार्टिंग देखिए आप, सेंटेंस से हम चल रहे हैं, पॉजिटिव सेंटेंस है। तो इसमें न तो डू का प्रयोग करेंगे न तो डज का प्रयोग करेंगे। तो इसका पैटर्न क्या बनेगा? सब्जेक्ट है, अब प्लस V1 फॉर्म भी आएगा। तो V1 फॉर्म हमने क्या बताया है? प्लूरल बताया है। V5 फॉर्म क्या होता है? सिंगुलर होता है। अब प्लस OW का पैटर्न कौन फॉलो करेगा? ये पॉजिटिव सेंटेंस। तो एक बार और देख लें, डू डज का क्लियर ही हो गया है आपको कि डू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, तो डज के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। लेकिन डू और डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म निगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज किए जाएंगे। और जबकि V1 जो फॉर्म है, V5 फॉर्म है, वह पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ किया जाएगा। तो पॉजिटिव सेंटेंस में जब सब्जेक्ट के प्लेस पर प्लूरल सब्जेक्ट आएंगे, कौन कौन से प्लूरल सब्जेक्ट? मीन्स प्लूरल इसमें कौन कौन है? आई है, वी है, यू है, दे है, और नाउन जिसमें क्या लगा हो? यस या यस लगा हो। तो इसके साथ आप कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? V1 फॉर्म यूज करेंगे। और जब सब्जेक्ट के प्लेस पर ही हो, सी हो, इट हो और नाउन जिसमें यस यस नहीं लगा हो, तो इसके साथ कौन सा फॉर्म यूज करेंगे आप? V5 फॉर्म यूज करेंगे। तो ये भी पॉइंट क्या हो गई आपकी? क्लियर हो गई है। तो पॉजिटिव सेंटेंस में दो पैटर्न बने हैं, एक V1 का, एक V5 का। V1 की कंडीशन क्या है? जब सब्जेक्ट के प्लेस पर आपको कौन सा सब्जेक्ट मिलेंगे? प्लूरल सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट मिलेंगे, तो V1 का प्रयोग करेंगे आप। और जब सब्जेक्ट के प्लेस पर आप किसका प्रयोग करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, तो उनके साथ V5 का प्रयोग करेंगे। तो V5 कौन सी वर्ब होती है? जिसमें यस ईएस लगाया जाता है, वर्ब में लगाया जाता है। नाउन में यस ईएस लगाएंगे तो वह नाउन प्लूरल बन जाएगी, लेकिन वर्ब में यदि आप यस और ईएस का प्रयोग करते हैं तो वह वर्ब क्या हो जाएगी? सिंगुलर बन जाएगी। इतनी पॉइंट आप क्लियर कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम आपको एक सेंटेंस दे रहे हैं, देखिए ध्यान से। तो सेंटेंस क्या है? तुम एक पत्र लिखते हो। पहला सेंटेंस क्या है? तुम एक पत्र लिखते हो। तुम एक पत्र लिखते हो। तो ये देखिए सेंटेंस पॉजिटिव है। कैसा सेंटेंस है? पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव में बनेगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा।
फिर क्या आएगा आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू आप V1 का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये प्लूरल है, अब प्लस OW का प्रयोग कर देंगे ऐसे। तो तुम की मीनिंग क्या होती है, यू होती है। अब पत्र लिखते हो तो लिखता, ये आपकी क्या है, वर्ब है, तो लिखने की मीनिंग क्या होगी, राइट होगी। ये आपका फर्स्ट फॉर्म है। बचा कौन, एक पत्र, तो क्या हो जाएगा, ए लेटर। क्लियर है। तो तुम एक पत्र लिखते हो तो यू राइट ए लेटर। एक एग्जाम्पल आपका क्लियर है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वे अपना पाठ याद करते हैं। वे अपना पाठ याद करते हैं। तो वे की इंग्लिश क्या हो जाएगी, दे हो जाएगी, जो आपका सब्जेक्ट है। याद करना ये आपकी वर्ब है, तो याद करने की मीनिंग क्या होगी, लर्न हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। अपना पाठ, तो अपना पाठ जब वे होगा तो वे के साथ अपना आएगा, तो अपने की मीनिंग आप क्या लगाएंगे, दियर। अब पाठ का क्या हो गया, लेसन हो गया। ये देखिए आप प्लूरल सब्जेक्ट सीख लिए हैं। अब देखिए, सीता एक मधुर गाना गाती है। एक मधुर गाना गाती है। तो क्या हो जाएगा, सीता आपका सब्जेक्ट है, तो सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ कौन सा फॉर्म आएगा, V5 फॉर्म आएगा। तो गाती है, तो गाने की इंग्लिश क्या होती है, सिंग होती है। इसको सिंगुलर बनाएंगे तो क्या लगाएंगे आप, यस। तो सीता सिंग्स, इतना क्लियर हो गया। बचा कौन, एक मधुर गाना, तो ए स्वीट सॉन्ग हो गया। क्लियर पॉइंट। सिंगुलर आप सीख लिए, प्लूरल भी सब्जेक्ट सीख लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम इसके निगेटिव सेंटेंस में। तो दूसरा कौन सेंटेंस आया है, निगेटिव सेंटेंस आया है। इसमें देखिए, तो निगेटिव सेंटेंस में हमने आपको पैटर्न बताया था कि इसमें डू और डज का प्रयोग किया जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस डू या कौन, डज, दोनों के साथ कौन सा इसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। और दोनों के साथ कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा, और प्लस OW, ये पैटर्न बनेगा। किसका, निगेटिव सेंटेंस का है। तो क्या हो गया कि सब्जेक्ट जब प्लूरल होगा तो डू का यूज़ करेंगे, डू प्लस नॉट प्लस V1। और जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो डज प्लस नॉट प्लस V1 का प्रयोग आप कर देंगे। क्लियर है। तो जो सब्जेक्ट पॉजिटिव सेंटेंस में प्लूरल थे वही सब्जेक्ट यहाँ भी प्लूरल होंगे, और जो सब्जेक्ट पॉजिटिव सेंटेंस में सिंगुलर थे वही यहाँ भी क्या बनेंगे, सिंगुलर बनेंगे। तो ये बात क्लियर है। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है, वे हॉकी नहीं खेलते हैं। वे हॉकी नहीं खेलते हैं। इत्मीनान से आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, पेशेंस रख के, सारी बात क्लियर हो जाएगी आपको। वे, तो वे की मीनिंग क्या हो गई, दे के साथ प्लूरल है तो क्या लगाएंगे आप, डू। और नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, डू नॉट। क्लियर हो गया। तो दे डू नॉट, उसके बाद वर्ब आएगी तो खेलते हैं, तो खेलते का V1 फॉर्म प्ले होगा, क्या होगा, प्ले हो जाएगा। देखिए ध्यान से, क्या होगा आपका, प्ले होगा। अब बचा कौन, हॉकी, तो यहाँ हॉकी लिख दीजिए आप। ये देखिए क्लियर है, वे हॉकी नहीं खेलते हैं। एक एग्जाम्पल, वह स्कूल नहीं जाता है। वह स्कूल नहीं जाता है, इसको भी देख लीजिए। तो वह की मीनिंग क्या होगी, ही सब्जेक्ट आएगा, ही के साथ किसका यूज़ करेंगे आप, डज नॉट का, तो ही डज नॉट। और जाना,
तो गो हो गया, गो के साथ आपको क्या लगाना है, टू। जब डायरेक्शन होगी तो डायरेक्शन यहाँ स्कूल है तो टू, गो टू स्कूल। द नहीं लिखेंगे, गो टू स्कूल। ये देखिए आपका नेगेटिव सेंटेंस भी क्लियर हो गया है। आई होप इतना कंटेंट आपको समझ में आ गया होगा। यदि आ गया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए आप, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस आपका है, थर्ड सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सेंटेंस है आपका? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये भी पढ़ लीजिए आप, ये टू टाइप्स का होता है, यस या नो टाइप्स का सेंटेंस होता है, और दूसरा क्या होता है, WH टाइप का क्या होता है, सेंटेंस होता है। तो पहला सेंटेंस कौन सा, यस या नो टाइप्स का है, दूसरा क्या है, WH टाइप का है। यस या नो टाइप्स में क्या होता है, सबसे पहले एच बी आती है, और WH टाइप में क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होता है। तो आइए पढ़ते हैं कौन कौन से यस या नो टाइप्स हैं। तो ये पहला पॉइंट है, यस या नो टाइप्स। यस या नो टाइप्स, तो इसकी आइडेंटिटी देख लीजिए। इसमें सबसे पहले क्या शब्द आएगा, क्या आएगा, क्या, फिर यहाँ पर कर्ता आ जाएगा, फिर आपको क्या मिलेगा, कर्म हो जाएगा, और अंत में क्या मिलेगी, क्रिया मिलेगी। ये देखिए किसी भी टेंस की आइडेंटिटी है, अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन मार्क मिल जाएगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं तो यहाँ ता है, ती है, ते करके आएगा। जब ता है, ती, ते करके आएगा तो इसी वर्ब को देखते हुए, तो ता है जब ती आएगा तो इस सब्जेक्ट, देखिए सॉरी, इस सब्जेक्ट को देखते हुए, इस सब्जेक्ट को देखते हुए, ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप क्या के प्लेस पर किसका यूज करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। यदि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके प्लेस पर किसका प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। फिर किसको लिखेंगे, इस सब्जेक्ट को लिख देंगे। तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लाएंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर डज लाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे आप, ये जो वर्ब है, ये जो वर्ब है, इसका कौन सा फॉर्म लाएंगे, V1 फॉर्म लाएंगे। बचा कौन, ऑब्जेक्ट, तो कर्म बचा O प्लस OW, अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे। ये पैटर्न आपको क्लियर हो गया होगा। इंट्रोगेटिव का हिंदी वाला सेंटेंस भी हमने पैटर्न बताया और इंग्लिश का भी पैटर्न बताया। आइए हम कुछ आपको एग्जाम्पल भी करवा देते हैं। जैसे क्या वह किताब पढ़ता है, क्या वह किताब पढ़ता है, ओके। तो क्या वह किताब पढ़ता है, इंट्रोगेशन मार्क। तो अब देखिए वह आया तो वह सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए किसका प्रयोग करेंगे आप, डज का। उसके बाद इसकी मीनिंग लाएंगे, ही हो जाएगा, तो डज ही। अब पढ़ता है की मीनिंग क्या होगी, इधर आ जाएंगे लास्ट में आप, रीड। बचा क्या, किताब, तो किताब की मीनिंग क्या होगी, बुक, तो क्या लिखेंगे, ए बुक लगा के इंट्रोगेशन मार्क लगा देंगे। ये देखिए सिंगुलर का रहा। एक आप एग्जाम्पल प्लूरल का भी ले लीजिए। क्या मैं तुम्हें एक कलम देता हूं, तो ये ट्रांसलेट सीखने का एकदम सिंपल मेथड है। क्या मैं तुम्हें एक कलम देता हूं, देता हूं, ए देख लिए साइन इंट्रोगेशन मार्क। तो क्या पहले आया, तो इसके बगल में कौन है, मे शब्द है, तो मे की इंग्लिश क्या होती है, आई होती है। तो आई के अकॉर्डिंग टू आप क्या लगाने वाले हो, डू लगाने वाले हो। तो पहले क्या के प्लेस पर क्या लगा देंगे, डू। फिर मैं की इंग्लिश लिखेंगे आई। यहाँ देखिए आई जब सिंगल होता है तो कैपिटल लेटर में होता है, जब किसी वर्ड के साथ होता है तो स्टार्टिंग में कैपिटल रहेगा और कहीं पर होगा तो स्मॉल होगा। तो डू आई, तो दो वर्ड को आपने यहाँ से हटाया है। क्या की मीनिंग क्या लाया आप, डू लाए। क्यों लाए, क्योंकि मैं है, मैं क्या है, प्लूरल यहाँ ट्रीट होता है, प्लूरल माना जाता है। तो डू आई हो गया आपका। अब देता हूँ, तो देता हूँ की मीनिंग क्या हो जाएगी, गिव, क्या होगी, गिव हो जाएगी। तो डू आई गिव। अब क्या करेंगे आप, पहले इसको लिखेंगे तब जाकर आप इसको लिखेंगे। तो यू, तुम्हें की मीनिंग क्या हो गई, यू, ये देखिए हट गया है, तो पहले इसको लिखेंगे फिर इसको। और एक पेन, एक कलम मीन्स क्या होता है, ए पेन हो गया, साइन ऑफ इंट्रोगेशन मार्क हो गया। ये देखिए आप क्या पढ़े हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इनफिनिट टेंस को पढ़ लिए हैं, ओके।
अब नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पर देख लीजिए आप। तो सेकंड टेंस कौन सा है आपका? है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है? इसका पैटर्न देख लीजिए। सब्जेक्ट होता है प्लस इज, एम, आर प्लस V4 और प्लस ओ डब्ल्यू का ही पैटर्न चलेगा इसमें। पॉजिटिव सेंटेंस रहने पर ये पैटर्न चलेगा। ओके। निगेटिव पैटर्न होगा तो क्या करेंगे आप? निगेटिव पैटर्न पर देखिए, निगेटिव पर देख लीजिए, निगेटिव सेंटेंस पर तो सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर अ प्लस नॉट अ प्लस V1 अ प्लस ओ डब्ल्यू निगेटिव का पैटर्न चलेगा। क्लियर हुआ? इसका इंट्रोगेटिव का पैटर्न देख लीजिए आप। इंट्रोगेटिव का पैटर्न देख लीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न देख लीजिए। तो सबसे पहले क्या आएगा? इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 ओ डब्ल्यू। इसी पैटर्न पर आप तीनों सेंटेंस को रखकर सेंटेंस को बना देंगे। ओके। तो एक एक एग्जांपल समझते हैं हमें। देखिए वह स्कूल जा रहा है। जा रहा है। अब ये देखिए वह स्कूल जा रहा है। तो अब इसमें कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है कि जिसके साथ ईच आएगा? कौन सब्जेक्ट प्लूरल है जिसके साथ आर आएगा? कौन सब्जेक्ट क्या है तो किसके साथ एम आएगा? तो सारी बात हम बता दे रहे हैं। जब सब्जेक्ट आपका यहाँ पर जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा मीन्स ही, सी, इट, और नाउन कैसी हो? सिंगुलर हो जिसमें यस यस न लगा हो तो उसके साथ आप इस का प्रयोग करेंगे प्लस V4 का प्रयोग कर देंगे। यदि आपका यहाँ क्या हो? वी हो, यू हो, दे हो और नाउन कैसी हो जिसमें यस या यस लगा हो तो इसके साथ आप आर प्लस V4 का प्रयोग कर देंगे। ओके। और तीसरा क्या है? आई हो तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? एम प्लस V4 का प्रयोग करके सेंटेंस को सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ वह की इंग्लिश क्या है? ही है। तो ही के साथ क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। तो सबसे पहले ही की इंग्लिश लिखेंगे। क्या हो जाएगा आपका? ही। देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं आपको। ही के साथ इज लगाएंगे। अब जा रहा है, जा रहा की इंग्लिश क्या होती है? गो। तो गो में क्या लगा देंगे? ING, गोइंग। और इसके साथ क्या लगता है? प्रीपोजिशन टू लगता है जब प्लेस होता है। प्लेस है। और उसके बाद क्या लगा देंगे? स्कूल लिख देंगे। क्या लिख देंगे? स्कूल लिख देंगे। ये देखिए सेंटेंस आपका पॉजिटिव हो गया है। नेक्स्ट देखिए आप। मैं उसे पढ़ा रहा हूँ। उसे पढ़ा रहा हूँ। ये देखिए मैं उसे पढ़ा रहा हूँ तो मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई होती है। तो आई के साथ क्या लाएंगे आप? एम लाएंगे। अब पढ़ाना की इंग्लिश क्या होती है? टीच होती है। इसमें क्या लगा देंगे आप? ING लगा देंगे क्योंकि फोर्थ फॉर्म आएगा। अब बचा कौन? उसे। तो उसे की इंग्लिश क्या हो जाएगी? हिम हो जाएगी। ओके। पॉजिटिव सेंटेंस भी आपका क्या है? क्लियर हो गया है। दो एग्जाम्पल के थ्रू हमने आपको समझा दिया। नेक्स्ट देखिए निगेटिव सेंटेंस। कौन सेंटेंस है? निगेटिव सेंटेंस जिसमें क्या आएंगे? नॉट वर्ड आएगा, नॉट शब्द आएगा। तो निगेटिव सेंटेंस देख लीजिए आप। तो निगेटिव सेंटेंस में क्या है कि हमने सेंटेंस लिखा वह एक पत्र नहीं लिख रहा है। वह एक पत्र नहीं लिख रहा है। नहीं लिख रहा है। लिख रहा
है, ये देखिए। तो वह की इंग्लिश क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। ही के साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। लिखने की मीनिंग क्या होती है, राइट, तो क्या लगा देंगे आप, राइट में आईएनजी लगा देंगे, राइटिंग हो गया। क्या ले लिखा, तो ए पत्र की मीनिंग क्या लिखेंगे, लेटर लिख देंगे। ओके, निगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट एग्जांपल क्लियर है। एक और एग्जांपल देख लीजिए। वे हमें नहीं बुला रहे हैं, वे हमें नहीं बुला रहे हैं, वे हमें नहीं बुला रहे हैं। तो वे की इंग्लिश क्या लिखेंगे आप, दे लिखेंगे। दे के साथ क्या लाएंगे, आर लाएंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे आप, नॉट लगाएंगे। बुलाने की मीनिंग कॉल होती है, तो कॉल में क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे, कॉलिंग। और बचा कौन, हमें, तो हमें की इंग्लिश क्या लिख देंगे, अस लिख देंगे। तो बहुत ही आसानी से आप ये निगेटिव सेंटेंस भी सीख रहे हैं। आशा करते हैं सब कुछ आपको समझ में आ रहा है। तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कैसा रिस्पांस रहा है। नेक्स्ट देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको पता है कि अभी इसी वीडियो में हमने बताया है कि 2 टाइप्स का होता है, यस या नो टाइप्स होता है और डब्ल्यू एस टाइप होता है। तो यस या नो टाइप्स में क्या शब्द क्या होता है, पहले आता है, अर्थात इंग्लिश में एच बी पहले आती है, और डब्ल्यू एस टाइप में क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखे जाते हैं। तो हमने लिखा एक सेंटेंस, क्या वह गा रहा है, गा रहा है। तो क्या सबसे पहले आया, तो वह आया है, तो वह के लिए आपने किसका प्रयोग किया, इज का। तो क्या के प्लेस पे क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। फिर क्या लिखेंगे आप, वह की इंग्लिश ही। तो इज ही गाना का, सिंगिंग, गा रहा है, तो सिंग हो गया, तो सिंगिंग हो गया। तो इज ही सिंगिंग, साइन इंट्रोगेशन लगा देंगे। ओके, सिंगुलर वाला देख लिया आप, प्लूरल का देख लीजिए आप। क्या मैं उसे पीट रहा हूँ, पीट रहा हूँ, ये भी देखिए। तो क्या आया, तो इसके बाद का जो सब्जेक्ट होगा उसी पर ये क्या डिपेंड है। तो मैं है, तो मैं के अकॉर्डिंग टू क्या लाएंगे आप, एम लाएंगे। आफ्टर दैट आई लिखेंगे, तो एम आई। तो पीटने की मीनिंग होती है, बीट होती है। बीट में क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे, बीटिंग। बचा कौन, उसे लगा देंगे हिम। ये देखिए आप क्लियर कर दिए किसका, फर्स्ट टाइप को। इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप आपका क्लियर हो गया है। अब आप चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर, नेक्स्ट टेंस पर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया आपका। इसमें क्या है, इसका पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट होगा इसमें, अब प्लस हैज लगाएंगे आप, या क्या लगाएंगे, हैव लगा देंगे। दोनों के साथ कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म लाएंगे, प्लस ओ डब्ल्यू। इतना ये पॉइंट क्लियर है, पूरे सेंटेंस में यही पैटर्न चलेगा। अब आपको जान लेना होगा कि सब्जेक्ट के प्लेस पर कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके साथ हैज आएगा, और कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके साथ हैव आएगा। तो एक्चुअली ये हैव क्या है, प्लूरल है, और हैज क्या है, सिंगुलर है। तो ये हैज सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू यूज होगा, और है प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू यूज होगा। तो प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, आई के साथ यहाँ हैव लगाएंगे आप, वी के साथ हैव लगाएंगे आप, यू के साथ हैव, दे के साथ हैव, वही पूरे प्लूरल सब्जेक्ट हैं। और नाउन प्लूरल है तो उसके साथ क्या लगाएंगे, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। सिंगुलर कौन कौन सब्जेक्ट हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में आपको ही मिलेगा, सी है और इट है, देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं। और नाउन सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लगाएंगे आप, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे। ओके, तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे समझते हैं। मैंने उसे पढ़ाया है,
ध्यान दीजिएगा, मैंने उसे पढ़ाया है। तो पढ़ाया है, पढ़ा चुका हूँ, चुका चुकी है आया हो, या है, ई है, ए है आया हो। तो ये सेंटेंस, ये टेंस कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, जिसमें जो वर्क होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें हैज और हैव एच बी है, जिनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो मैंने की इंग्लिश क्या है? आई। आई के साथ अभी आपने देखा क्या लगा है? हैव। तो आई है, पढ़ाया, पढ़ाया मीन्स टीच, टीच का थर्ड फॉर्म, तो टीच, टाट, टाट। तो आई हैव टाट। अब बचा कौन? उसे आपने क्या लगा दिया? हिम लगा दिया, फिर स्टॉप कर दिया। तो मैंने उसे पढ़ाया, तो क्या लिखे? आई हैव टॉट हिम। वह उसे बुलाया है, बुलाया है। अब देखिए, बुलाया है, वह की मीनिंग क्या होती है? ही के अकॉर्डिंग टू क्या लाएंगे? हैज। बुलाने की मीनिंग कॉल, तो क्या ले जाएंगे? कॉल्ड। उसे की मीनिंग क्या होगी? ही। तो बड़े आसानी से बना लिए, ही हैज कॉल्ड हिम। ओके, नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट निगेटिव सेंटेंस पर। तो निगेटिव सेंटेंस क्या है, ये भी ध्यान दीजिएगा। इसमें निगेटिव सेंटेंस क्या है? देखिए, काफ़ी वीडियो बड़ी हो रही है, तो हम तीनों टेंस को 3 पार्ट्स में क्या कर देंगे? डिवाइड करके पढ़ाएंगे। तो ये पहले पार्ट में 4 टेंस, दूसरे पार्ट में 4 टेंस, और तीसरे पार्ट में 4 टेंस आएगा आपका। अब देखिए, निगेटिव सेंटेंस क्या है? सब्जेक्ट लिखेंगे आप हैज़ नॉट, अब प्लस V3 का प्रयोग करेंगे, या हैव नॉट प्लस V3 का आप यूज़ करेंगे, ओ प्लस OW लगाकर फुल स्टॉप कर देंगे। तो कौन कौन सब्जेक्ट अभी आपने जाना? सब्जेक्ट प्लूरल के साथ हैव लगाएंगे, सिंगुलर के साथ हैज लगा देंगे। ओके, आराम से आप इसको नोट डाउन भी कर लिख सकते हैं पैटर्न को। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वह स्कूल नहीं गया है, स्कूल नहीं गया है। वह स्कूल नहीं गया, थोड़ा हिंदी देख लीजिएगा। वह स्कूल नहीं गया है, हम बोल रहे भी हैं, उसको समझ लीजिएगा। तो वह की मीनिंग क्या होती है? ही के अकॉर्डिंग टू क्या लगाएंगे? हैज। अब यहाँ नॉट भी लगाना है, नॉट। और गया की मीनिंग तीसरी, गो, वेंट, गॉन। और गॉन के साथ टू लगेगा कब? जब डायरेक्शन होगी, प्लेस होगा। देखिए, स्कूल प्लेस है, तो गो टू स्कूल। क्लियर? तो क्या लिखे आप? ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल। नेक्स्ट है, वे हमें नहीं पढ़ाए हैं, वे हमें नहीं पढ़ाए हैं। ये देखिए, तो वे की मीनिंग क्या लिखेंगे आप? दे के अकॉर्डिंग टू क्या लाएंगे? हैव। फिर नॉट लगाएंगे, पढ़ाने की मीनिंग क्या होगी? टाट। क्या होगी? टाट। क्लियर? तो हमें आस हो गया। ओके स्टूडेंट, इतना भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देख लीजिए आप, तीसरा सेंटेंस कौन सा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप देख लीजिए, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या शब्द पहले आएगा? तो वही फार्मूला, वही पैटर्न जो आप पिछले, जो इसके पहले जो टेंस पढ़े हैं, सब कुछ वही रहेगा, बट HB और MB चेंज होगी। यहाँ सब्जेक्ट भी सिंगुलर जो उसमें था, सिंगुलर यहाँ पे रहेगा। बस आई का थोड़ा सा गेम होता है। क्या हम यह कार्य किए हैं, यह कार्य किए हैं। ये देखिए, साइन टू का इस्तेमाल किया, तो क्या की इंग्लिश क्या लाएंगे आप? किए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। तो हम के अकॉर्डिंग टू हैव लाएंगे, तो हैव वी, तीसरा फॉर्म। तो यह कार्य किए हैं की मीनिंग लगेगा डन, यह कार्य, दिस वर्क, साइन टोगेशन हो गया है। एक एग्जाम्पल आप, क्लियर है इतना?
एक एग्जाम्पल आप समझ लीजिए सिंगुलर का भी। क्या वह यहाँ आया है? यहाँ आया है। ये देखिए, तो वह के अकॉर्डिंग टू क्या लाएंगे? तो वह सिंगुलर, तो क्या आपका प्रयोग करना है? हैज ही। आने की मीनिंग कम, केम, कम। और यहाँ हियर, साइन इंटरोगेशन मार्क। तो बड़े ही आसानी से आप इसको बता सीख रहे हैं। आई होप पूरा का पूरा आपको क्लियर होता चल रहा है। एक सेंटेंस और इसमें बचा हुआ है। फोर्थ सेंटेंस कौन सा है? फोर्थ वाला, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ये देखिए बचा हुआ इसमें है। अब इसमें सीखिए, थोड़ा सा का लॉन्ग पैटर्न है बट सीखिए इसमें। इसका जो पैटर्न है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन, वही देखिए, या हैव बीन। ओके, तो जो सिंगुलर, जो सब्जेक्ट सिंगुलर थे उनके साथ है, जो सब्जेक्ट प्लूरल थे उनके साथ है, बट एक एडिशनल जुड़ा हुआ है बीन। इसके साथ कौन सा फॉर्म लाएंगे आप? V4 प्लस ओ प्लस सिंस या फार। यहाँ क्या लगेगा? सिंस या फार। अब प्लस टाइम, ये पैटर्न बनेगा आपको। बस इतना देखना है कि सिंस किसके साथ है, फार किसके साथ है। ओके, तो हम बता दे रहे हैं आपको। सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है, निश्चित समय शो करता है, पॉइंट ऑफ टाइम दिखाता है कौन? सिंस। और जबकि जो फार होता है वो कौन सा दिखाता है? अनिश्चित समय, पीरियड ऑफ टाइम दिखाता है। ओके, तो सिंस का प्रयोग आप निश्चित समय के लिए करेंगे, सर्टेन टाइम होता है, और फार का अनसर्टेन मीन्स अनिश्चित समय के लिए करेंगे। ओके, तो चलते हैं, समझते हैं एग्जाम्पल को। वह 2 घंटे से, देखिए 2 घंटे से, 2 घंटा जब आएगा ये आपका क्या होगा? पीरियड ऑफ टाइम होगा, पीरियड ऑफ टाइम होगा, अनिश्चित समय होगा। वह 2 घंटे से आएगा, से। इसी के लिए इंग्लिश लिखेंगे सिंस या फार। पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ के चल नहीं रहा है, पढ़ रहा है। ओके, देखते हैं एक बार और हम। देखिए, तो वह 2 घंटे से, वह बार देखिए 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो क्या लिखेंगे आप? ही हैज़ बीन, अपने से लगाएंगे इतना, ही हैज़ बीन। पढ़ने की मीनिंग क्या होगी? पढ़ रहा है, तो रीड। इसमें क्या लगा देंगे आप? रीडिंग। क्या लगा देंगे? READING, रीडिंग। तो इतना हटाए आप, ये भी हटा लिए। अब बचा 2 घंटे से, तो पहले से लाएंगे, तो यहाँ अनिश्चित समय है, तो से के लिए क्या लगाएंगे आप? फॉर। और 2 आवर नहीं, आवर्स। ये देखिए एग्जाम्पल हम सिंस का भी ले लेते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं आप हैं। एग्जाम्पल हम सिंस का भी लेते हैं। देखिए, मैं उसे 2 बजे से, अब देखिए हमने लिखा क्या? 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ, मैं उसे 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ। तो मैं इंग्लिश आई के अकॉर्डिंग टू क्या लगाएंगे? हैव। फिर क्या लगाएंगे? बीन। आई हैव बीन, पढ़ाना। टीच में क्या लगा देंगे? टीचिंग। क्लियर? तो उसे, पहले उसे की मीनिंग लिखेंगे। देखिए इसको हटाया आप, पढ़ा रहा हूँ हटा दिए, बचा उसे और 2 बजे से। तो पहले कौन लगाएंगे? पहले उसे की मीनिंग लाएंगे, प्रीपोजिशन वाला लास्ट में आता है।
ये प्रीपोजिशन फ्री है तो प्रीपोजिशन फ्री पहले आएंगे और प्रीपोजिशन से लगे हुए शब्द बाद में आएंगे। तो इसमें देखिए प्रीपोजिशन लगा हुआ है, इसमें नहीं है, इसलिए इसको पहले लाएंगे हिम, और यहाँ लगेगा कौन, सिंस टू ओ, यहाँ लगाएंगे, फिर लिखेंगे क्लॉक। ये देखिए आप आसानी से बना लिए। तो आई हैव बीन टीचिंग हिम सिंस 2 o'clock। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। निगेटिव सेंटेंस का देखिए, इसका निगेटिव सेंटेंस देख लीजिए आप। अब इसमें थोड़ा ध्यान देने की बात यह है, इस निगेटिव सेंटेंस में आपको ध्यान देने की बात यह कि नॉट का प्लेस कहाँ होगा। तो फर्स्ट एचबी की तुरंत बाद, तो पहले एचबी कौन है, हैज, और कौन है, हैव है। अब प्लस इसी के बाद आप नॉट लगाइएगा, बीन के बाद नॉट नहीं लगेगा, हैज और हैव के बाद लगे, तब जाकर आपका क्या लगेगा, बीन लगेगा, प्लस V4 और O प्लस OW लगाकर इसको OW प्लस, देखिए एक और छूट गया है, सिंस या फॉर लगा देंगे। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, टाइम लिख देंगे। ये देखिए पूरा का पूरा पैटर्न हो गया है। ओके, तो एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है, वह एक दिन से, एक दिन आ गया, एक दिन से नहीं आ रहा है, आ रहा है। ये देखिए वह एक दिन से नहीं आ रहा है। तो एक दिन क्या है, पॉइंट पीरियड टाइम है कि पॉइंट टाइप टाइम, निश्चित कि अनिश्चित है, ये अनिश्चित है, इसलिए से की मीनिंग यहाँ आ आएगी। तो पहले क्या लिखेंगे, ही हैज़, उसके तुरंत बाद नॉट, ही हैज़ नॉट बीन। उसके बाद आ रहा है तो कम का क्या हो जाएगा, कमिंग। अब फॉर एक दिन तो 1 डे। क्लियर है। हाँ, ये भी आपका निगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। अब आप देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख लीजिए। तीसरा सेंटेंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसमें भी वही पैटर्न होगा जो आप आगे पढ़ चुके हैं, पीछे पढ़ चुके हैं आप हैं, निगेटिव सेंटेंस। तो इसमें सबसे पहले क्या वर्ड आएगा, क्या क्या, तो सबसे पहले आप लगाएंगे, पैटर्न बनेगा हैज या हैव। यहाँ बीन मत लगाइए, पहले सब्जेक्ट लगाइए, सब्जेक्ट, तब जाकर आपको बीन लगेगा, बीन और प्लस V4 O प्लस OW, साइन आपका इंट्रोगेशन मार्क हो गया। ये पैटर्न बनेगा आपका। ओके, नोट डाउन कर लीजिए आराम से वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट चलते हैं, आप इसका एग्जांपल देखते हैं। क्या वह एक सप्ताह से, एक सप्ताह से खेल रहा है, खेल रहा है। ये देखिए तो वह आया है, तो वह के लिए क्या के प्लेस पर क्या लगाएंगे आप, हैज ही। उसके बाद बीन, खेलने की मीनिंग क्या है, उसके बाद चौथी फॉर्म लाएंगे तो खेलने की मीनिंग प्ले, तो क्या लगाएंगे, प्ले में प्लेइंग। क्लियर हुआ। तो बचा कौन, ये इसको हटाए, इसको हटा दिए, बचा एक सप्ताह से। एक सप्ताह आपका पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय है, तो क्या लगाएंगे आप, फॉर 1 वीक। ये देखिए क्लियर हुआ आपका। एक और एग्जाम्पल हम आपको देने का प्रयास करते हैं। क्या वे जनवरी से, देखिए जनवरी से पढ़ रहे हैं। ये देखिए आप, जनवरी से, तो यहाँ कौन सा टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है, तो इससे की मीनिंग क्या लाएंगे, सिंस लाएंगे। तो वे आया है, तो वे के अकॉर्डिंग टू क्या के प्लेस पर आप हैव का प्रयोग करेंगे, हैव दे बीन भी लगाएंगे, बीन पढ़ना, रीड या स्टडिंग, रीडिंग। ओके, कब से, जनवरी से, तो सिंस
जनवरी कैपिटल लेटर में जेन्युअरी, ये देखिए आपका सेंटेंस क्लियर हो गया। तो हम वीडियो बहुत काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए 4 टेंस को हम यहीं पर रोक देते हैं। जो 4 टेंस है नेक्स्ट वीडियो में आएगा, और जो 4 टेंस और बचा हुआ उसको हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। तो आई होप पूरा का पूरा कंटेंट आपको समझ में आ गया होगा, किस प्रकार से प्रेजेंट के जो प्रेजेंट के 4 सब डिवीज़न हैं कैसे उनको बनाया गया है। ओके, तो आई होप ये पूरा का पूरा आपको सेंटेंस समझ में आ गया होगा। यदि आ गया है तो वीडियो को मैं आपसे एक बार और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को आप लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।